तो एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और इनके बारे में जब मैंने कहा था तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, शब्द गंगा शुद्धि अभियान। तो सर सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, शब्द गंगा शुद्धि अभियान जो है इसके बारे में थोड़ा परिचय देते हुए और अपने जो आपका सफर रहा है उसके परिचय देते हुए क्या हम सुनेंगे सबसे पहले आपसे, वो भी जानेंगे। शिवाशीष जी, देखिए, तमाम प्रदूषणों के बारे में हम सबने सुना होगा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रदूषण है जो समस्त प्रदूषणों का कारक है, वो शाब्दिक प्रदूषण है। शब्द हमारा कभी नष्ट नहीं होता है, और जब ये शब्द नष्ट नहीं होता तो यदि अश्लील, अभद्र, अवांछनीय शब्द को हम वायुमंडल में विसर्जित करते हैं तो हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है और इससे हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो हम लोगों ने 25 जनवरी 2015 को शब्द गंगा शुद्धि अभियान का शुभारंभ किया कि हम अश्लील, अभद्र, अवांछनीय शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे, इन लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और जब मैं समझता हूँ शब्द शाब्दिक प्रदूषण से हमें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि शब्द भाव और विचारों का मूल स्वरूप होता है। तो जो हमारे भाव और विचार होते हैं उसको शब्द के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। तो जब हमारा शाब्दिक प्रदूषण से हमको मुक्ति मिल जाएगी तो हमारे भाव और विचार भी शुद्ध होंगे। तो मैं समझता हूँ समस्त जो समस्याएं हैं, जो अपराधों का भी जड़ है, जो रूट ऑफ द क्राइम है, वो भी खत्म हो जाएगी और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो 25 जनवरी 2015 को हमने इसका शुभारंभ किया है शब्द गंगा शुद्धि अभियान के नाम से। बहुत खूब। तो आज और ये विश्व का पहला अभियान है, मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व का पहला अभियान जी, और बहुत ही अहम बात भी है, कोई अक्सर ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि शब्दों का असर बहुत गहरा होता है, बहुत अंदर तक होता है। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम क्या सुनने वाले हैं आपसे, जो पहली प्रस्तुति होगी वो किसके ऊपर होगी? देखिए, कवि का जीवन ऐसा होता है, कवि को ऋषि भी कहा गया है। ईश्वर के अनंत नामों में से एक कवि होता है। कवि का जीवन क्या है, मैं वहाँ से बात जोड़ता हूँ और अपने बोले यूपी के दर्शकों के नाम क्या उनका भेंट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि बस्ती बस्ती मस्ती में घूम रहा हूँ, बस्ती बस्ती मस्ती में घूम रहा हूँ, पीड़ा को हंसते गाते झूम रहा हूँ, बस्ती बस्ती मस्ती में घूम रहा हूँ, पीड़ा को हंसते गाते झूम रहा हूँ। और शब्द साधना में सुख नींद गवाया है, शब्द साधना में सुख नींद गवाया है, वो पाकर प्यार आपका आस बोले यूपी में आया है, पाकर प्यार आपका आस बोले यूपी में आया है। अब आवास योजना से हमारे संत राम जी ने जुड़ा हमको, तो आज बहुत अहम विषय पर बात कर रहे हैं। मकान हमारी रोटी कपड़ा और मकान की मूल आवश्यकता। मैं चाहता हूँ कि उसके नाम भेंट करता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान हो, रोटी, कपड़ा और मकान।